गई हैं 14 लोगों से कि हम इलेक्शन जो कराए थे पीटीआई के उनको कलअदम करार दिया जाए। 14 जो एप्लीकेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टर्स हैं, उनकी बहस के बाद आज हमारी बहस शुरू हुई। सबसे अहम पॉइंट जो है इस केस का वो ये है कि इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। इलेक्शन का शेड्यूल जो था वो भी मीडिया पे प्रिंट हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए वो भी मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे आया। तो इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि इलेक्शंस जो थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बैरिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे चेयरमैन साहब के कितने लोग उसके मेंबर्स हैं। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के जरिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फ़ी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फ़ीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे हमने इल्तिजा की इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और कानून में ये जो 14 लोग हैं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल कर सकें। और इसलिए हमने इस्तदा की है कि ये एप्लीकेशन जो हैं इनको डिसमिस कर दिया जाए। इसके अलावा कानूनी टेक्निकल बहस भी हुई। सिंपल जो उसको अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो ये कहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है चेयरमैन ने कि हमने इलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको वो मानना पड़ता है सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्शन ना कराए कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हों तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर वो उसके निटी ग्रिटी में जाए, उसकी वैलिडिटी देखे, उसके शेड्यूल को एग्ज़ामिन करे। तो ये कानूनी नुकात भी बताए हमने इलेक्शन कमीशन को
इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया दूसरी साइड को कि वो जवाब भी दे। मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब हमारी इन बहस का नहीं दे सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो रिएक्शन पिटिशन के केसेस थे, जो एतराज़ात के केसेस थे, ये 14 मेंबर लोगों के, उनको उनके ऊपर महफूज कर लिया फ़ैसला, और वो अब ये नहीं बताया कब अनाउंस करेंगे, लेकिन महफूज कर लिया। अब आया दूसरी बात जो बड़ी हैरानकुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद भी एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दें। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फ़ाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे और एक दो और कोई कानूनी इतराज़ात थे। तो वो जो बाकी सारे इतराज़ात थे उनका हमने जवाब दे दिया और सिर्फ़ 2 या 3 कानूनी नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत ख़त्म हुई तो हमें एक कागज़ दिया गया कि जनाब कोई 40 से ज़्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। वो जब मैंने देखे सवालात तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अभाम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 सवाल, 3 इश्यूज़ को 40 से ज़्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल, आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़ें। वो हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, ज़ुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहिए? एक मिनट जी देखिए, मैंने ये कहा कि जो PTI है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हों। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन